चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत जारी। जज अबुल हसनान सुल्कनैन समाअत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज वजारत कानून ने अडयाला जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी किया था। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी हो गई। नसीम शाह को 6 हफ्ते तक आराम की हिदायत की गई। नसीम शाह एशिया कप में भारत के खिलाफ फील्डिंग के दौरान कंधे की तकलीफ का शिकार हुए थे। फास्ट बॉलर 6 हफ्ते तक आराम और रिहैब के बाद बॉलिंग कर सकेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार बंद हो जाएंगे, जायदादें जब्त की जाएंगी, सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, मुआवनत करने वालों को इनाम मिलेगा। वजारत दाखिला की टास्क फोर्स कायम। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के अहम इजलास में बड़े फैसले। एक पाकिस्तानी की जान किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। रियासत के रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। एपिक्स कमेटी इजलास में कहा, पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, हमने चैलेंजेस का मुकाबला करना है। हुकूमत की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर पाकिस्तान आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। कानूनी टीम ने पूरी तैयारी कर ली। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा नवाज शरीफ डील से गए न डील से आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ बोले 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख है। मियां साहब, आप इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहते? अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो आएं और इलेक्शन कराएं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाही ने नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद। बोले नून लीग और फजल रहमान की खामोशी पर अफसोस है। सियासी जमातें हालात साजगार न होने पर इंतखाबात से डर रही हैं। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का दूसरा वार्म अप मैच भी हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने 14 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स की 352 का हदफ हासिल करने की भरपूर कोशिश। पूरी टीम 337 रन बना सकी। कप्तान बाबर आजम ने 90 रन बनाकर बारी छोड़ी। इफ्तिखार अहमद ने 83 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज ने भी 50 जड़ दी। माशाल्लाह, लगता है तो आप हथियार फेंक देते हैं। कमरा अदालत में लगी हुई तस्वीर वाले हजरात सब कुछ भूल जाते हैं। पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। फौजी आमिर हो या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। 9 अक्टूबर को समाअत हर सूरत मुकम्मल करने का कह दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा, वो मुल्क में नया मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? अगर अपील का हक दे दिया गया तो क्या कयामत आ गई? अपील का हक मिलने से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है? पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ पार्लिमान में क्यों नहीं उठाया? अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं लिया जा सकता? क्या दुनिया की किसी अदालत में सजा के खिलाफ अपील का हक नहीं है? जमहूरियत और इस्लाम में एक शख्स को तमाम इख्तियार देने की इजाजत नहीं है। बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियार सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। अदालत को बताएं ये कानून आइन से कैसे मुतसादिम है। समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। एक्ट से इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासिर होता है? अगर बुनियादी हक मुतासिर होते हैं तो ये अवामी इशू है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। कहा, अदलिया की आज़ादी से मुतालिक कानून बनाया तो क्या ये इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगी? जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या कमेटी के जरिए इख्तियारात रेगुलेट करना इंसाफ की फराहमी को मुतासर नहीं करता? जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने कहा, बुनियादी सवाल यह है कि पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस अतर में नल्ला ने सवाल उठाया, ये कानून इंसाफ की रसाई का है, पार्लियामेंट क्यों कानून साजी नहीं कर सकती? जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट गलती पर मुस्तकबिल में इसको दुरुस्त कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, रेगुलेट करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है।
आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने पर दिलचस्प बहस। वकील अजीज ने दलाइल दिए। आर्टिकल में कहा लिखा है कि इसका इत्तला कानून के तहत होगा। किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करूंगा। इस अमले से मुस्ताफी होना सियासी फैसला था। तहरीक इंसाफ के हर इकदाम का जिम्मेदार नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी जमात के वकील हैं तो जवाब भी देना होगा। आप पार्लियामेंट में यही खूबसूरत दलाइल देते तो आपकी बात मान ली जाती। अगर मैं कहूं कि अजीज भंडारी हमेशा वक्त जाया करता है, इसे अदालत में पेश होने से रोक देता हूं तो क्या करेंगे? अगर चीफ जस्टिस ने फैसला कर लिया तो मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट ने देखा है कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल गलत हुआ तो अस खुद के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट ने अपील का हक दिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं। मौजूदा हालात में इंतखाबात कुछ नहीं देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू बोले, नवाज शरीफ के अदालती मामलात को दुरुस्त करने की जरूरत है। नई पार्टी की जरूरत है और ये बनेगी। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। तहरीक इंसाफ अभी भी गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग ले रही है। पीटीआई को इंतखाबी निशान के लिए भी नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दायर। 10 अक्टूबर को दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत खारिज का फैसला भी चैलेंज। एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। जेल में चेयरमैन पीटीआई के तहफ्फुज का केस भी मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर 5 अक्टूबर को समाअत करेगा। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। नवीद अशरफ को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा। नई कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। शहर कायद में दूध 230 रुपए के मनमाने नर्ख पर फरोख्त होने लगा। इजाफे से कीमत 250 रुपए तक जा पहुंचेगी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को बड़ा झटका। जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम अनफिट, फाइनल की दौड़ से बाहर। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा। नई कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। शहर कायद में दूध 230 रुपए के मनमाने नर्ख पर फरोख्त होने लगा। इजाफे से कीमत 250 रुपए तक जा पहुंचेगी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को बड़ा झटका। जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम अनफिट, फाइनल की दौड़ से बाहर। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा